जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांते से रांची स्थित सीआईडी के कार्यालय में पूछताछ जारी है। 14वीं जेपीएससी समेत अन्य परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर पूछताछ हो रही है। बता दें कि मामले को लेकर सीआईडी की टीम ने एल ख्यांते के कार्यालय और सरकारी आवास पर छापेमारी की थी, जिसके बाद उन्हें पद से इस्तीफा दे दिया था। झारखंड में 14वीं जेपीएससी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। 21 जुलाई को सीआईडी ने जेपीएससी कार्यालय पहुंचकर वहां पर छापेमारी की थी और साथ ही इस मामले को लेकर कई लोगों की गिरफ्तारी है वो भी हुई थी। छापेमारी में पाया गया था कई सारे दस्तावेज और जो पेन ड्राइव है वो पाया गया था, जिसके बाद उसी के आधार पर सीआईडी की जो जाँच है वो लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं अब ये जाँच और गंभीर बन गया है और जो जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन है एल ख्यांते वो सीआईडी दफ्तर पहुंचे हुए। बता दें आपको कि सीआईडी की ओर से उन्हें सम्मन जारी किया था, पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया था और आज वो सीआईडी दफ्तर पहुंचे हुए हैं। और इतना ही नहीं, ये जो पूछताछ है काफ़ी लंबी चल रही है क्योंकि 10:30 बजे सुबह वो यहाँ पर आए थे। कह सकते हैं कि झारखंड में जो सीआईडी जो जेपीएससी का जो मामला है वो लगातार गंभीर विषय है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। परीक्षा में गड़बड़ी और जिस तरीके से जो अभ्यर्थी आरोप लगा रहे थे कि परीक्षा रिजल्ट जो जारी कर दिया गया था, जो पीटी परीक्षा जो रिजल्ट जारी कर दिया गया था वो रात में जारी किया गया था और जो चेयरमैन का हस्ताक्षर होना था यानी साइन होना था वो रिजल्ट में नहीं था, जिसके बाद ये जो मामला है वो और भी तूल पकड़ता गया। और जो परीक्षार्थियों का जो विरोध प्रदर्शन है, प्रोटेस्ट है, हंगामा है, उसे देखते हुए सरकार ने भी एक्शन लिया और सरकार की ओर से भी ये जो जांच है वो बढ़ाने का निर्देश है वो सीआईडी को दिया गया। हालांकि सीआईडी के जांच के आदेश के बाद, सीआईडी की जांच के बाद भी जो अभ्यर्थी है वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, जो विपक्ष है वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि इस मामले में सीबीआई की जाँच होनी चाहिए और जो आरोपी है उन्हें सख्त से सख्त सजा है वो देनी चाहिए, उन पर कार्रवाई है वो करनी चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी छेड़खानी या यूँ कहें खेल हम नहीं सहन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जब 21 जुलाई को जेपीएससी कार्यालय में सीआईडी छापेमारी के लिए पहुंची थी तो उस बीच जो असिस्टेंट एग्जामिनेशन कंट्रोल श्वेता गुप्ता है उनके साथ 10 लोगों की गिरफ्तारी है वो भी हुई थी, उनसे भी पूछताछ की गई थी, जिसके बाद पूछताछ के आधार पर ही ये जो जांच है वो और भी आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही जो एजेंसी है, जो परीक्षा लेने वाली एजेंसी है TDPL, उनके भी कार्यालय में रेड की गई थी और वहाँ पर भी सील कर दिया गया। और इतना ही नहीं, ये होने के बाद जो चेयरमैन है, जो जेपीएससी के जो पूर्व चेयरमैन हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा है वो दे दिया था, जिसके बाद आज एक बार फिर वो यहाँ पर पहुँचे हैं और जो सीआईडी है वो अपने स्तर से जांच है वो करती हुई नजर आएगी। इतना ही नहीं, जिस तरीके से देखा जा रहा है परीक्षा में जितने भी लोग हैं, जुड़े लोग जो आरोपी है, उन पर कार्रवाई है वो करती हुई नज़र एक बार फिर से सीआईडी है वो दिखते हुए नज़र आ रही है। हम बात करें अगर कि जेपीएससी जब से झारखंड में गठन हुआ है तब से लगातार विवादों में ही रहा है। जब जेपीएससी हुआ था उस दौरान भी सीबीआई की जांच है वो देखी गई थी और जो आरोपी है उन्हें भी हिरासत में लिया गया था और कई सारे जो बड़े बड़े हस्ती है वो उस दौरान निकल कर सामने आए थे, जिसके बाद अब फिर से जेपीएससी हालांकि लगातार विवादों में तो रहा है, लेकिन एक बार फिर से सीआईडी की जांच है वो जेपीएससी परीक्षा में देखने को मिल रही है और जो भी बड़े बड़े चेहरे हैं सभी को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई वो करने का आदेश है वो दिया जा रहा है। हालांकि देखने वाली बात हो कि जिस तरीके से जो पूर्व चेयरमैन है एल ख्यांते वो सीआईडी दफ्तर पहुंचे हुए, क्या कुछ निकल कर आता है, क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है, सीआईडी किस स्तर से जांच है वो करती हुई नजर आती है और जिस तरीके से जो भविष्य के साथ, स्टूडेंट के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसे राज्य सरकार कहाँ तक बचा पाती है। और लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है, इतना ही नहीं, झारखंड में जो भी परीक्षा होती है, JSSCL या फिर जो भी परीक्षा होती है वो अक्सर विवादों में ही रहता है और अब जिस तरीके से सीआईडी जो एक्शन में आई है वो कितना महत्वपूर्ण होता है और जो पूछताछ अब कितने देर तक चलती है। फिलहाल नक्षत्र न्यूज़ लेते हैं जर्नलिस्ट नीरज के साथ महक मिश्रा, रांची।